Good morning everyone. Welcome to your maths class, chapter 2, fractions and decimals. Guys, our next chapter is starting here, fractions and decimals. Okay. So, क्वेश्चन हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले क्या डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं. ओके. सो फ्रैक्शन इज दैट कि पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल. ठीक है, यानी कि एक पूरे का कुछ हिस्सा, पार्ट. ओके. फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 2. ठीक है, इस नंबर का कोई हिस्सा जब हम राइट डाउन कर देंगे वो क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा. ओके. फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपके पास हम मान लो 2 से 3 आपके नंबर हैं, 2 to 3. इसके बीच में आपने कोई नंबर राइट डाउन कर दिया. फॉर एन एग्जाम्पल 5/2. ओके. 5/2 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.5. वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. दिस वन इज द फ्रैक्शन. ओके. ये होल नंबर्स थे, इनका जो पार्ट हमने राइट डाउन किया वो क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन. क्लियर. नाउ फ्रैक्शन में आपके 2 होते हैं, एक होता है अपसाइड और एक डाउन साइड. अपसाइड आपका क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड डाउन साइड डिनोमिनेटर. कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद कर ले करो, डी से क्या होता है आपका डाउन, तो वो डाउन साइड क्या आ जाता है आपका डिनोमिनेटर. ओके. नाउ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस है 3 टाइप हमारे पास. हम जर्नली 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे. आवर फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले एक एग्जांपल देते हैं फिर लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. सपोज टू भी मैंने राइट डाउन कर दिया 4/7. ओके. मैंने क्या राइट डाउन किया, 4/7. दिस वन इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जहां पे हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर हो, किससे लेस हो, डिनोमिनेटर से. ओके. फर्दर एग्जांपल 1/2. न्यूमरेटर इज 1 और डिनोमिनेटर इज 2, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर. सम मोर एग्जांपल्स आर देयर. 3/4, 9/12. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन के. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो एग्जांपल फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 7/4. दिस वन इज योर न्यूमरेटर, दिस वन इज योर डिनोमिनेटर. ओके. जहां पे हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Okay. Some more examples are there. 9/8, 12/11, 7/3. Much more examples are there. This one is your improper fraction, जहां पे हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से. क्लियर. ये न्यूमरेटर था 9, यहाँ पे डिनोमिनेटर था 8, तो 9 इज ग्रेटर देन 8. दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका फ्रैक्शन के साथ हमारा कुछ होल आता है. ठीक है. जैसे हमने यहां राइट डाउन कर दिया 2. दिस वन इज योर होल नंबर एंड दिस वन इज योर फ्रैक्शन नंबर. तो जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं. ओके. और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके. और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, वो यहां सीख लो कि आपने क्या करना है. जो न्यूमरेटर हो, सॉरी, जो डिनोमिनेटर होगा आपने उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करोगे, 4 2 8. और उसके बाद क्या करना है, यहां आपकी मल्टीप्लाई होगी और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में ऐड करना है. यहां पे क्या कर देना है, ऐड. तो 4 2 8 प्लस 7 15, और जो आपका डिनोमिनेटर था उसको सेम राइट डाउन कर देना 4. दिस वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर दिस वन, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. Some more examples are there. Likewise, you have 1:1/4.
ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है 4 इंटू 1, 4 प्लस क्या करना है, न्यूमरेटर करना है +1, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, 5/4। ओके, नाउ ये तो था मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो भी सीख लो। जस्ट यू हैव टू डिवाइड सिंपली, सिंपल डिवाइड करना आपने 5, मैं इसी को चेंज कर रहा हूं इस फॉर्म में, हियर इज योर 4, डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 1 इज योर रिमाइंडर। ओके, क्या किया मैंने यहां पे, सिंपल डिवाइड किया। अब हमने इस चीज को किस में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे राइट डाउन करोगे आप, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को तो सेम एज इट इज लिख देना है। ओके, हियर इज योर कोशेंट एंड हियर इज योर रिमाइंडर। चेंज हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। एक एग्जांपल और देखो, आपके पास है 3:2/3। ओके, मैं इसको किस में चेंज कर रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं। तो कैसे होगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11/3। ओके, नाउ मैं इसको चेंज कर रहा हूं मिक्स फ्रैक्शन में, तो व्हाट आई हैव टू डू, डिवाइड करना है 11, हियर इज योर 3 3 जा 9, 2 इज योर रिमाइंडर। आपने क्या करना है, इसके लिए डिनोमिनेटर तो सेम लिखना है। डिनोमिनेटर कितना था आपका 3, तो राइट डाउन हियर 3। ओके, हियर इज योर कोशेंट एंड हियर इज योर रिमाइंडर। 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3। क्लियर गाइज, नाउ डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस। इन एग्जांपल में हम क्या लर्न करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्विवेलेंट और हमारे क्या कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम यहाँ पे फ्रैक्शंस के कंपैरिजन भी करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी करेंगे फ्रैक्शंस की। और ये सब कुछ आप रैशनल नंबर चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 1 इज दैट राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ओके, इन चैप्टर 9 आपने क्या किया था कि आपके पास रैशनल नंबर था 3/5 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। वो क्या होता था, p/q की फॉर्म में। ओके, और आप इसके इक्विवेलेंट लिखते थे। इक्विवेलेंट क्या होते थे कि जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जिनको हम शॉर्ट रिड्यूस फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो इसके इक्वल आने चाहिए। ओके, तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एन होल नंबर। ओके, हाउ टू, कैसे, देखो आपके पास क्या है 3/5। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 1 से नहीं स्टार्ट करना, 2 से स्टार्ट करो। इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। सो दिस वन इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस वन। ओके, आपने कितने फाइंड आउट करने हैं, 5 करने, ये आपका 1 हो गया। सेकेंड इज 3/5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। This one is your second equivalent fraction to 3/5. Okay, and third is 3/5 into 4 into 4, 4 3 जा 12 and here is your 20। तो likewise आपने क्या करना है, टोटल 5 फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड इज योर हेयर, थर्ड इज हेयर। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, देन आप क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल आपके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे किसके, 3/5 के। और हाउ टू राइट, इनको लिखोगे कैसे, आप ऐसे लिख सकते हो 3/5 इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 9/15 एंड इज इक्वल टू 12/20। आप आगे नेक्स्ट 2 फाइंड आउट करोगे तो वो भी यहां पे राइट डाउन कर देना। ओके, क्लियर गाइस, नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 2। रमेश सोल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। रमेश क्या करता है, एक एक्सरसाइज का पार्ट सोल्व करता है, 2/7 पार्ट सोल्व कर देता है। वाइल सीमा सोल्व 4/5 ऑफ इट, कहता है कि सीमा कितना करती है, 4/5 सोल्व कर देती है। हु सोल्व लेसर पार्ट, कहता है किसने कम पार्ट सोल्व किया। आपके पास एक एक्सरसाइज थी, मान लो उसके अंदर 10 सम थे, तो क्या किया रमेश ने 10 का 2/7 सोल्व कर दिया
और जो सीमा थी उसने 4/5 सोल्व कर दिया। तो कहता है कि किसने कम पार्ट सोल्व किया, ये आपने डिस्कस करना है। यानी कि नाउ बट वी हैव टू डू कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। यहां पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन का। ओके, तो रमेश ने कितना टाइम लिया, रमेश ने कितना सॉल्व किया, 2/7, और सीमा ने कितना सॉल्व किया, 4/5। गाइस हम फ्रैक्शन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, हमने रैशनल नंबर में क्या सीखा था, बट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम फॉर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपेरिजन। ओके, सो आपने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम कर देना है। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या चेक करते हो आप, एलसीएम चेक करते हो। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लो किनका, डिनोमिनेटर्स का। तो here is your 7 and here is your 5. These two are prime numbers, तो इनका मल्टीपल ही इनका क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट ही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। हाउ टू, 7 1 जा 7, 5 is remain same, 5 1 जा 5। ओके, 7 into 5 35। वट वी हैव टू डू नाउ कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको 35 में चेंज करना है। ओके, सो मैं यहां कर देता हूं मल्टीप्लाई करके। 7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए, ऑब्वियसली 5 से। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। 2 5 जा 10 एंड 7 5 जा 35। ओके, एंड हेयर बट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई बोथ देम विद द 7। तो 4 7 जा 28 एंड 5 7 जा 35 हो गया। नाउ रमेश ने कितना पार्ट सोल्व किया, 10/35, एंड सीमा ने कितना पार्ट सोल्व किया, 28/35। ओके, नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, तो आपने कंपेयर करना है। तो किसका ज्यादा आ रहा है, 28 सीमा का ज्यादा आ रहा है, तो सीमा ने क्या किया, ज्यादा पार्ट सोल्व किया देन द रमेश। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 3। Smira purchased 3:1/2 kg of apples and 4:3/4 kgs of oranges। ठीक है, उसने क्या किया, 3:1/2 kgs क्या लिए, एप्पल लिए, एंड 4:3/4 kgs क्या लिया, ऑरेंजेस लिए। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज्ड बाय हर। कहता है कि टोटल वेट कितना था। सपोज टू भी आप अपने घर में जाते तो आप क्या करते हो, 1 kg एप्पल परचेज किया आपने और 1 kg ही ऑरेंज परचेज किए। तो आपसे क्या पूछा, टोटल वेट क्या हो जाएगा, तो आप इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 kgs हो जाएगा। सेम एज हेयर, हमने यहाँ पे भी क्या करना है, ऐड करना है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, और बिल्कुल सेम है जैसे हमारी कैसी थी, रैशनल नंबर्स में थी। ओके, सो एप्पल कितने परचेज हुए आपके, 3:1/2 एंड ऑरेंजेस 4:3/4। ओके, सो पहले इनको हम क्या चेंज करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 3 into 2 6 + 1 7/2 एंड हेयर 4 4 जा 16 और 3 19/4। ओके, दिस वन इज फॉर ऑरेंजेस एंड दिस वन इज फॉर एप्पल। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल वेट। टोटल वेट फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। सो 7/2 + 19/4। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हाट वी हैव टू, कि हमने इनका डिनोमिनेटर क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम व्हाट वी हैव टू डू, कि वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। हियर इज योर 2, हियर इज योर 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 is remain same, 2 1 जा 2, 2 into 2 4। ओके, सो डिनोमिनेटर सेम करना है। इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, 4 है, एलसीएम वाला। तो चेंज इसको करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7/2 into 2 into 2, 7 2 जा 14 and 2 2 जा 4। Here is your 14/4 and here is your 19/4। डिनोमिनेटर सेम आया, उसको तो सेम एज हेयर राइट डाउन कर दो। न्यूमरेटर को सिंपल ऐड कर दो, 14 + 19। 14 + 19 आपका क्या हो जाएगा, 33
एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका 4। दिस वन इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स, टोटल वेट हो गया। नाउ दिस वन इज इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने इसको किस में चेंज कर देना, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट किस में थी, मिक्स फ्रैक्शन में थी। तो इसको क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे सिंपली। 33 इज हेयर एंड 4 इज हेयर। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 1 इज योर रिमाइंडर। सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर इज हियर सेम, डिनोमिनेटर तो आपका सेम होता था 4 4, here is your quotient and here is your remainder. So this one is the total weight in kgs, यूनिट जरूर लगाया करो, in kgs of the fruits. Clear? Guys, now look at your example number 4. Suman studies for 5:2/3 hours daily. ठीक है, वो दिन में कितना पढ़ती थी, 5:2/3 hours. She devotes 2:4/5 hours of her time for science and mathematics. उसके टाइम का वो 2:4/5 पार्ट किसको डिवोट कर देती थी, साइंस एंड मैथमेटिक्स को। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट, कहती कि क्या कहते हैं कि अदर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम वो डिवोट करती थी। ओके, पहले हम राइट डाउन कर लें कि हमारे पास टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम 5:2/3, ओके, एंड टाइम फॉर मैथ्स एंड साइंस, साइंस और मैथ्स के लिए टाइम कितना डिवोट होता था, 2:4/5। दीज टू आर इन द मिक्स फ्रैक्शन, सो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 5 3 15 प्लस 2 17/3 एंड हेयर इज योर 5 2 10 प्लस 4 14/5। ओके, now what we have to do the subtraction of the fraction। पहले एक एग्जांपल देख लो, सपोज टू भी आप दिन में 3 आवर्स स्टडी करते हो, ओके, आप 1 आवर मैथ्स के लिए डिवोट करते हो, रेस्ट ऑफ द टाइम आप किसके लिए डिवोट करोगे, अदर सब्जेक्ट्स के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करते थे, टोटल टाइम में से फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ्स की बात हो रही थी तो मैथ्स का माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अदर सब्जेक्ट्स का टाइम आ जाएगा। तो सेम एज हियर, टोटल टाइम में से मैथ एंड साइंस का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, अदर सब्जेक्ट्स का आ जाएगा। तो टोटल टाइम इज योर 17/3 माइनस 14/5। दिस वन इज फॉर मैथ एंड साइंस, दिस वन इज फॉर this one is your total time. Okay, so now for the subtraction what we have to do, denominator must be same, or how to make the denominator same, we have to find the LCM. So LCM find out करोगे तो 15 आएगा आपका, इजिली आप कर सकते हो। तो फॉर मेकिंग इट 15, इसको 15 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय द 5। तो हेयर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 5, तो 17 into 5 क्या आ जाएगा आपका 85, एंड हेयर इज योर 3 into 5 15। ओके, माइनस फॉर मेकिंग इट 15 यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। सो 3 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा आपका 14 into 3 42 एंड 5 into 3 15। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 इज योर रिमेन सेम, 85 इज हेयर माइनस 42। So 85 minus 42, 43 is here and 15 is here. स्टेटमेंट हमारी किस में थी, मिक्स फ्रैक्शन में थी। तो व्हाट वी हैव टू डू, चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या करोगे, सिंपली डिवाइड कर दोगे। 43 is here, 15 is here, 15 2s are 30, 13 is here। Now आप क्या करते थे, आपका डिनोमिनेटर सेम रहता था, यहाँ पे आपका कोशेंट एंड हेयर इज योर रिमाइंडर। सो 2:13/15 आवर्स वो डिवोट करती है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को। क्लियर गाइज, नाउ इन योर एक्सरसाइज 2.1 सम नंबर 1 का 5th पार्ट आपका ऐसे है। तो इसको ऐड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, तीनों के डिनोमिनेटर को क्या कर देना, सेम कर देना। और कैसे करोगे, तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे। ओके, हियर इज योर 2 5 एंड 10, 2 1 2,
5 is remain same and 2 5s are 10. 5 1 is remain same, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 2 into 5 10, 10 is your LCM. तो आप क्या करोगे, इन तीनों का डिनोमिनेटर 10 कर दोगे और फिर क्या कर दोगे, तीनों को ऐड कर दोगे सिंपली. ओके. और इन ईयर सम नंबर 4 गाइज वहां पे आपने पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का. ठीक है. टू फाइंड द पेरीमीटर आपके पास फॉर्मुलेशन होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ फॉर अ रेक्टेंगल. ठीक है. तो आपको लेंथ वहां पे दिया हुआ है, ब्रेड्थ आपको दी हुई है. यू हैव टू मेक, क्या करोगे आप, उनको ऐड करोगे देन मल्टीप्लाई कर दोगे विद द 2. ओके. एंड इन सम नंबर 5 गाइज आपको साइड्स दे रखी है और पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है. तो आप क्या करोगे, सभी को ऐड कर दोगे. क्लियर? This is all about your today's lecture, guys. Now what we have to do, you have to revise exercise 2.1 on your rough notebook.